आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून में डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के जमाने में ना हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं और वो मॉडर्न वर्ल्ड जहां पे बार्टर सिस्टम नहीं चलता है। आइदर या तो आप कैश रखो, आइदर या तो आप पैसे बैंक के थ्रू ट्रांसफर करो और बैंक के थ्रू यानी कि आपके पैसे चेक के थ्रू ट्रांसफर होंगे। चेक के थ्रू मेरा बैंक अकाउंट यानी मेरे बैंक बैलेंस में से आपके बैंक अकाउंट में आपके पास वो पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द चेक। जितना हो सके कैश ट्रांजैक्शंस कम की जाए और जितनी हो सके वाइट ट्रांजैक्शंस को बढ़ाया जाए। बैंक बैलेंस टू बैंक बैलेंस, चेक टू चेक, बैंक टू बैंक। पर देखिए एक्चुअली बेटा उस चेक की अगर बात करें ना, एक्चुअली चेक क्या होता है? देखिए अ चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल फ्रीली। जिसके हाथ में चेक आया पैसे उसके पास आएंगे। अगर आपके चेक पे नेम मेंशन नहीं है और साइन की हुई है, नेम मेंशन नहीं है और साइन की हुई है, तो बेटा जिसके हाथ में चेक आया ना वो उस चेक का, वो उस अमाउंट का ओनर हो जाएगा। द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट विल बी द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसे कहा जाता है नेगोशिएबल यानी फ्रीली एंड ट्रांसफरेबल। स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक वर्सेस डिमांड ड्राफ्ट। ड्राफ्ट यानी डिमांड ड्राफ्ट, और डिमांड ड्राफ्ट की मीनिंग क्या है मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। देखिए मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, एक्ट मेंशन नहीं है पर उसका एक्ट है 1881। नेगोशिएबल यानी फ्रीली हैंड ट्रांसफरेबल, समझाया है मैंने। A check is an unconditional order, कोई कंडीशन नहीं है। 2 लाख रुपीस का चेक है, 2 लाख रुपए का, कोई कंडीशन नहीं है। सामने वाले को मुझे पैसे देने, ही इज माई सप्लायर विदाउट एनी कंडीशन, कुछ भी नहीं। आज से 10 जुलाई से मैंने चेक बनाया, आप 3 महीने तक अप टू द 90 डेज आप ये चेक अपने बैंक में कभी भी डिपॉजिट करा सकते हो, बट विद इन द लिमिट ऑफ 90 डेज, 3 महीनों के अंदर। कोई कंडीशन नहीं है कुछ भी। इट इज अ अनकंडीशनल ऑर्डर डायरेक्टिंग टू बैंकर, बैंकर को बताया जा रहा है, बैंक को बताया जा रहा है टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी। आपको पैसे देने हैं, जितने पैसे लिखे हुए चाहे भले वो 2 लाख रुपए हो या 20,000 हो या 20 लाख हो, डायरेक्टिंग टू द सर्टेन पर्सन सर्टेन सम ऑफ मनी। जिसका नाम लिखा गया है उसके नाम पे जितना अमाउंट लिखा गया है उतना ही अमाउंट टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। जिसके नाम पे चेक बनाया जाएगा, सुरेश के नाम पे तो सुरेश को 2 लाख रुपए मिलेंगे, हरेश के नाम पे हरेश को 2 लाख मिलेंगे। नेक्स्ट डिमांड ड्राफ्ट। बेटा ड्राफ्ट की बात करें ना तो वो दिन याद रखो। बेटा ड्राफ्ट की फैक्ट बताओ, आप वो दिन याद रखो जब आप कॉलेज में जा रहे थे, कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जा रहे थे और एडमिशन के लिए उन्होंने आपको कहा कि कैश नहीं चलेगी, डीडी बनवा के आओ। Have you heard the 2 alphabets D and D? डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं उसे। डिमांड ड्राफ्ट यानी क्या? देखो आपसे बैंक में जाके कैश ली जाएगी, आप 6,000 रुपीज जो कॉलेज की फीस है ना वो बैंक में जाओ, बैंक में वो 6,000 रुपए बैंक वालों को दो। आपसे कॉलेज की फीस बैंक वाले लेंगे, कॉलेज की फीस बैंक वाले लेंगे और बैंक वाले ड्राफ्ट इशू करेंगे। ड्राफ्ट बना के नाम पे, किसके नाम पे? टू द प्रिंसिपल ऑफ CHM कॉलेज, टू द प्रिंसिपल ऑफ आरकेडी कॉलेज, और आरकेडी कॉलेज को, CHM कॉलेज को वो ड्राफ्ट देने से इमीडिएटली पेमेंट हो जाएगा। यानी कैश का लफड़ा चाहिए ही नहीं, कैश का टेंशन चाहिए ही नहीं, हमें पैसे 100% सेफ चाहिए। तो DD इज द बेस्ट। डिमांड ड्राफ्ट यानी एकदम बेस्ट है वो इमीडिएट पेमेंट के लिए। फिर भी आपको मीनिंग और मैं समझा रहा हूं। A draft is a order to pay the money। एक ऑर्डर बनाया जाएगा प्रिंसिपल के नाम पे कि उन्हें पैसे देने हैं। To pay the money drawn by one office of the bank, एक ब्रांच, बैंक की एक ब्रांच upon the another branch of a same bank for a sum of money payable to order on demand। जितना अमाउंट लिखा गया है उतना अमाउंट आपको पे करना है और वो पैसे प्रिंसिपल के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट
मकसद क्या है? देखो बेटा, सैलरीज देनी है स्टाफ को, वेजेस देना है वर्कर्स को, तो इतने सारे स्टाफ को, इतने सारे वेजेस को हम कैश तो नहीं देंगे, कैश इलीगल होता है, कैश यानी किसी लिमिट तक ही सही होगा, बाकी पैसे इलीगल कहने में आते। बेटर कि आप सबके नाम पे चेक बना के इशू करो। आगे नेक्स्ट, द ड्रॉवर। नेक्स्ट की बात करूं, इट एम्स फैसिलिटिंग द इमीडिएट आउटस्टेशन ऑफ द पेमेंट्स। आपको इमीडिएट पेमेंट देनी है कॉलेज की फीस, ड्राफ्ट बनते ही वो प्रिंसिपल के नाम पे पैसे आ जाएंगे, ड्राफ्ट बनते ही कि इतने पैसे कॉलेज की फीस ऑलरेडी रिसीव्ड बाय बैंक। आगे थर्ड, ड्रॉवर। ये चेक बनाता कौन है? ये बिल यानी वो चेक बनाता कौन है? ये चेक बनाने वाला, जो चेक पे साइन कर रहा है, जो अकाउंट होल्डर है, उसे कहते हैं ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉस द चेक, उसे कहते हैं ड्रॉवर। आगे वहां पे अगर ड्राफ्ट की बात करूं, द ड्रॉवर इज द बैंक इटसेल्फ। वहां पे बैंक खुद बनाती है प्रिंसिपल के नाम पे, खुद बनाती है प्रिंसिपल के नाम पे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 6000 रुपए बैंक को दिए, यानी प्रिंसिपल के पैसे बैंक ले चुकी है और बैंक जाके प्रिंसिपल को देगी। नेक्स्ट, डिसऑनर। क्वाइट पॉसिबल बेटा, अगर मैं चेक बना रहा हूं 2 लाख रुपीस का, अगर मैं चेक बना रहा हूं 2 लाख रुपए का और मेरे अकाउंट में 1,50,000 है, 100% मेरा चेक, वर्ड सुना होगा आपने, बाउंस जाएगा। बाउंस यानी डिसऑनर। 1.5 लाख रुपया होने के बावजूद मैं चेक इशू कर रहा हूं सप्लायर को 2 लाख रुपए का, यानी वो चेक ही फेल जाएगा। नेक्स्ट, अ ड्राफ्ट कैन नेवर बी डिसऑनर्ड। ड्राफ्ट कभी झूठा नहीं हो सकता, डिसऑनर वो ना हो, वो कैंसिल हो, कभी भी नहीं, क्योंकि ड्राफ्ट में पैसे पहले लिए जाते हैं, ड्राफ्ट में पहले पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद वो बनाया जाता है प्रिंसिपल के नाम पे, क्योंकि वो फिक्स्ड रजिस्टर्ड हो जाता है कि आपके पैसे पहले बैंक में आ चुके हैं। आगे नेक्स्ट, अ ड्राफ्ट कैन नेवर बी डिसऑनर्ड, इट इज ऑलरेडी पेड फॉर। उसके लिए तो पैसे कभी के दे दिए। बैंक चार्जेस, द बैंक में नॉट चार्ज इशूइंग द चेकबुक। चेकबुक इशू करने के लिए हो सकता है कि बैंक वाले आपसे चार्जेस ना ले, पर अप टू अ सर्टेन लिमिट। साल में एक चेकबुक आपको बैंक वाले फ्री में देते हैं। अगर एक चेकबुक से ज्यादा, 2 चेकबुक, 4 चेकबुक आप जितने लोगे, उसके बाद चार्जेस लगना स्टार्ट होंगी। आगे, द बैंक चार्जेस अ नॉमिनल अमाउंट टू द इशूअर ड्राफ्ट। याद करो बेटा, वो अमाउंट याद करो। आप 6000 रुपीज पे कर रहे हो ना, तो 50 रुपीज, 60 रुपीज, 50 या 60 रुपए कुछ आप डीडी की चार्जेस भरते थे, और वो 50-60 भी उसमें आपको क्लियर नहीं कहते थे कि ऐड करके लिखना। वो याद करो, आपने कॉलेज की फीस भरी होगी 11th में। नेक्स्ट, पेमेंट्स ऑफ अ क्रॉस्ड चेक कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली। क्रॉस्ड चेक यानी अगर मैं आपको क्रॉस करके दे रहा हूं, तो जिसके अकाउंट में पेमेंट है उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर होने के बाद पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर के आने के बाद किसी लिमिट के बाद पैसे ट्रांसफर होंगे, से फॉर 1 डे और 2 डे। आगे वहां पे ड्राफ्ट की बात करें, पेमेंट ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। वो प्रिंसिपल जाके उस बैंक से पैसे ले सकता है, क्योंकि पैसे पहले डिपॉजिट किए गए, ड्राफ्ट बाद में बनाया गया। तो जब प्रिंसिपल वो बैंक से पैसे लेगा, ऑन द स्पॉट उसे पैसे मिल जाएंगे, वो जब भी पैसे कलेक्ट करे। आगे फैसिलिटीज आपको दी जाएगी। चेकबुक फैसिलिटीज इज एक्सटेंडेड टू द अकाउंट होल्डर्स ऑफ द बैंक ओनली। चेकबुक फैसिलिटी उसे ही दी जाएगी जिसका बैंक में अकाउंट होगा। डीडी की फैसिलिटी बेटा, इट इज ओपनली फॉर जनरल पब्लिक। वो सबके लिए दिया गया है, सबके लिए, फॉर जनरल पब्लिक। कोई भी, भले आपका उस बैंक में अकाउंट हो या भले आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं हो। Draft facilities is extended to the both account holders also as well as plus outsiders also. Next, 8th point की अगर मैं बात करूं तो देखो, लास्ट पॉइंट, रिलायबल, विश्वास। ज्यादा विश्वास किस पे कर सकते हैं? Checks are issued by an individual may not cleared due to the many reason. Quite possible बेटा, हो सकता है आपने सिग्नेचर नहीं की हो, चेक आपका कैंसिल हो जाएगा। ओवर राइटिंग की है, चेक आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अकाउंट में बैलेंस नहीं है, चेक आपका कैंसिल हो जाएगा। बट ड्राफ्ट
उससे बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, बहुत ज्यादा सेफ है। देखो, a bank draft is more reliable as it is issued by the bank only after the accepting the money। पहले पैसे लो 6,000 रुपए, उसके बाद ड्राफ्ट बना के देंगे और वहां पे लिखा हुआ है बैलेंस कम हो सकता है, लिखा हुआ है साइन मैच नहीं, लिखा हुआ है मेनी अदर रीजंस एक्सेट्रा। स्टार्टिंग से आप रीड कर लीजिए, आपकी 8 पॉइंट्स थी डिस्टिंग्विश बिटवीन चेक वर्सेस ड्राफ्ट। आगे बढ़ रहा हूं मैं बेटा, सेकंड डिस्टिंग्विश, इसके बाद मैं डिस्टिंग्विश की बात करूं ना, सेकंड यानी आज के लेक्चर का सेकंड, बाकी आपका लास्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर में ए पार्ट कंप्लीट हुआ। ए पार्ट कल से सेकंड चैप्टर में बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए नंबर 1 लोन्स और ओवरड्राफ्ट। अब वर्ड सुना होगा आपने, लोन्स और ओवरड्राफ्ट, ये वर्ड आपने सुने होंगे। ओवरड्राफ्ट तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा है, लोन्स भी हमने ओसी में भी और एको में भी किया है। देन ऑल्सो आपकी विश है कि सर हम कार खरीदना चाहते हैं पर 15 लाख रुपए ऑन द स्पॉट नहीं है। मार्क माय सेंटेंसेस, सर हम कार खरीदना चाहते हैं पर 15 लाख रुपए की कार, हमें 15 लाख आज नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए है। आपको कार खरीदनी है 15 लाख की, आपके पास पैसे 5 लाख रुपए, ऐसे करो 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट करो, डीपी डाउन पेमेंट, बाकी 10 लाख रुपया आप धीरे धीरे करके बैंक को और ब्याज भी धीरे धीरे करके बैंक को पैसे देते आओ, साथ में ब्याज भी देते आओ। इट मींस आपने 10 लाख रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी उधारी बैंक वालों से ली है, उसे कहते हैं लोन। लोन यानी जब आपके पास पैसे नहीं हो और बैंक आपको प्रोवाइड करे और आप धीरे धीरे करके ऐसा इंस्टॉलमेंट्स में बैंक को प्रोवाइड कर रहे हो, बैंक को ब्याज भर रहे हो, यानी आपने 100% वो 10 लाख का लोन लिया है। रीड कर रहा हूं मैं, it is an arrangement under which a certain amount is advanced for the certain fixed period। ये ऐसी अरेंजमेंट है जो आपको कुछ टाइम की फैसिलिटी दी जाएगी, अप टू 5 years। आप 5 साल में 10 लाख चुकाओ। आपको कार खरीदने के ऑन द स्पॉट पैसे देने थे, उसको छोड़ दो, वो कंपनी पे करेगी, बैंक और कंपनी जाने आप और बैंक के बीच में 5 साल तक धीरे धीरे रिलेशन चलेगा। 5 साल तक बैठ के ब्याज भरो और प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाते रहो। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट, मच क्लियर 5 to 7 टाइम्स एक्सप्लेन कर चुके हैं, देन ऑल्सो रीड कर लें। और क्या देखो बेटा, करंट अकाउंट होल्डर्स को खास करके ये फैसिलिटी दी जाती है कि आपके पास जितना बैलेंस है, जितना बैलेंस है उससे ज्यादा का चेक इशू करो, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। यानी आपके पास बैलेंस है 2 लाख रुपया, आप चेक इशू करोगे 5 लाख का, बैलेंस 2, चेक इशू करोगे 5 लाख का, तो हाल फिलहाल आपको 3 लाख रुपया बैंक वाले ओडी प्रोवाइड करेंगे, ओनली एंड ओनली फॉर करंट अकाउंट होल्डर्स। और 3 लाख रुपए के पीछे आपसे ब्याज चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। देखिए रीड कर रहा हूं मैं अच्छे से कि ओवरड्राफ्ट की मीनिंग उन्होंने क्या बताई है। इट इज एन अरेंजमेंट अंडर विच करंट अकाउंट होल्डर इज अलाउड टू ओवरड्रा फ्रॉम द अकाउंट। आप अपने अकाउंट से ओवरड्रा के यानी बैलेंस से ज्यादा का चेक इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, लायक कौन है? एलिजिबिलिटी यानी कि लायक कौन है? इट इज एलिजिबल फॉर करंट अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी कि लोन उसे मिल सकता है जिसके पास भली करंट अकाउंट हो, बिजनेसमैन हो, भली सेविंग अकाउंट हो, ऑर्डिनरी पर्सन हो, भली बैंक में एफडी कराइए, फिक्स्ड डिपॉजिट कराइए, पर कोई अकाउंट नहीं है, देन ऑल्सो आपको लोन दिया जाएगा आपकी एफडी को गिरवी एज अ मॉर्गेज रख के। नेक्स्ट, ओनली करंट अकाउंट होल्डर्स कैन गेट द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये तो ऑलरेडी हमारा क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर्स को ओडी की फैसिलिटी दी जाती है, ये मेरे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में ज्यादा ब्याज होगा क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट के पैसे आप बिजनेसमैन से चार्ज कर रहे हो और बिजनेसमैन इनकम अर्निंग करने वाला होता है। यहां पे पैसे हो सकता है एक ऑर्डिनरी पर्सन हो सकता है कोई जॉब हो सकता है कोई हाउसवाइफ भी हो, और वो खास करके करंट अकाउंट
एज अ बिजनेसमैन उनसे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। It is lower interest than the overdraft or it charges the high rate of interest than the loans. लोन से ज्यादा ब्याज होता है। Next, duration. It is for long period. 10 साल, 10 साल के लिए भी आप लोन ले सकते हो, 8 साल के लिए भी ले सकते हो, 12 साल के लिए भी ले सकते हो। बट ओडी फैसिलिटी आप ज्यादा करके शॉर्ट टर्म 3 months, 6 months, 1 year, 1.5, 2 year, जितना हो सके कम, यानी ओवरड्राफ्ट आप मैक्सिमम किसी लिमिट तक, किसी लिमिटेड पीरियड तक ले सकते हो। 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना शॉर्ट टाइम के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है। देखिए मैं रीड कर ले रहा हूं उसे अच्छे से, क्या कह रहे हैं वो। इट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए 6 से लेके 12 महीने। नेक्स्ट, इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज की अगर बात करें तो बेटा इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन वेदर विड्रॉ और नॉट। बेस्ट पॉइंट लिखिए काफी अच्छे से। देखिए आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, एग्जाम्पल बेटा 15 लाख की कार लेनी थी, 5 लाख रुपया आपने ऑन द स्पॉट चेक के थ्रू शोरूम में दे दिए पैसे, बाकी आपने लोन लिया 10 लाख का, आपको ब्याज 10 लाख के पीछे ही भरना होगा। 10 लाख आप एट अ टाइम इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, 10 लाख आप कंपनी को एट अ टाइम नहीं दे रहे हो, पर जितने का अमाउंट आपके नाम पे सैंक्शन हुआ, अप्रूव हुआ, आपको उतना ब्याज भरना होगा उस अमाउंट के पीछे। वहां पे इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। एक्चुअली यानी देखो कैसे, ध्यान से समझना। 2 लाख रुपए आपके बैंक बैलेंस में पड़े थे, 2 लाख से ज्यादा 3 लाख रुपए की आपने ओडी ली। फिर से मैं कह रहा हूं 2 लाख आपके पास ऑलरेडी थे प्लस 3 लाख रुपीस की आपने ओडी ली। अगर 3 लाख रुपए में से आपने 2.5 लाख रुपए यूज किए तो आपको 2.5 लाख पे ब्याज लगाया जाएगा। जो 50,000 यूज नहीं किए उस पे ब्याज नहीं होगा। यानी ओडी का आप जितना अमाउंट यूज करोगे उतने पे इंटरेस्ट होगा, जितना अमाउंट अप्रूव करा है, जितना सैंक्शन मिला है उतने पे नहीं। नेक्स्ट, अमाउंट क्लियरली है, अमाउंट ऑफ लोन इज हायर। आपको लोन 50 लाख तक, 1 करोड़ तक, 2 करोड़ तक जरूर मिल सकता है। जैसे आपकी बैंक, जैसे आपकी फाइनेंशियल हाइट, आपके इंस्टॉलमेंट्स के वो पैसे, या कह सकते हैं कि आपकी वो रिटर्न फाइल जो बताएगी वैसे। अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट इज लोअर। वो ओवरड्राफ्ट का अमाउंट एज कंपेयर टू लोन उससे कम होता है, लोन के कंपेरेटिव में। नेक्स्ट, 7th, सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड। यानी अगर मैं पंकज वाधवा के नाम पे मेरा अगर सेविंग अकाउंट है और मुझे बैंक से लोन चाहिए तो वो एक्स्ट्रा पैसे, वो 10 लाख रुपए मेरे सेविंग अकाउंट में नहीं आएंगे, मुझे अलग अकाउंट ओपन कराना होगा और उस अकाउंट से मेरी वो लोन की ट्रांजैक्शन होगी, सेपरेट अकाउंट होगा लोन के लिए। वहां पे बेटा ओवरड्राफ्ट की बात करें ना तो ओवरड्राफ्ट में ऑलरेडी मैंने कहा था कि आप उसी अकाउंट से 5 लाख दे रहे हो, द वर्ड्स उसी अकाउंट से, यानी आपको और कोई अकाउंट स्टार्ट नहीं करना है और कोई अकाउंट ऑपरेट नहीं करना है। नेक्स्ट, लिखा हुआ है क्लियरली, नो सेपरेट अकाउंट इज रिक्वायर्ड इन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। 8th पॉइंट, द पर्पस इज टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। 8 साल, 5 साल, 10 साल, वहां पे द पर्पस इज टू मीट द शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। 3 महीने के लिए पैसे चाहिए थे सैलरीज के लिए, 12 महीने के लिए पैसे चाहिए थे रॉ मटेरियल्स के लिए, तो शॉर्ट टर्म ही हुआ। 12 महीनों तक शॉर्ट टर्म के नहीं आएगा, 1.5 साल तक भी शॉर्ट टर्म के नहीं आता है। आगे, रीपेमेंट, अमाउंट ऑफ लोन is to be repaid in the installments, in a lump sum or on the due date। आप जैसे चाहो इंस्टॉलमेंट में पैसे दो, आपके पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस आ चुका है, कैश आ चुकी है, आप लंप सम में पैसे दो, ड्यू डेट तक दो। वहां पे अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द डिपॉजिट्स इन द करंट अकाउंट। जितना आपके पास डिपॉजिट आता जाएगा उतनी आप ओडी रिमूव कर सकते हो, रिमूव यानी उतनी ओडी का बर्डन आप कम कर सकते हो। जितना आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ता जाए, करंट अकाउंट में चेक्स आते जाए, बैलेंस क्लियर होता जाए, उतना आप ओडी जल्दी कम कर सकते हो, यानी बर्डन कम कर सकते हो इनफैक्ट। आगे 10th, मॉर्गेज,
गिरवी सिक्योरिटी यानी कि वो प्रॉपर्टी, सम वैल्यूएबल असेट्स आर टू बी गिवन एज अ सिक्योरिटी। देखो विश्वास शब्दों तक ठीक है, विश्वास होता है ना बेटा, वो शब्दों तक ठीक है, बैंक वाले नहीं जानते कि आप कितने सच्चे हो और आप कितने पक्के हो। आपकी प्रॉपर्टी, वो कार जो आप ले रहे हो ना 10 लाख रुपए लोन से, आपकी प्रॉपर्टी यानी आपकी कार तब तक आपके नाम पे नहीं होगी जब तक आपने वो सारा लोन नहीं उतार दिया। अगर आपने एक बार वंस यू हैव क्लियर्ड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स, उसके बाद वो कार आपकी नहीं, तो अगर आपने लोन पे नहीं किया वो कार उठा के लेके जाएंगे, उन्हें अधिकार है पूरा। नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट इज सैंक्शन अगेंस्ट द हाइपोथेटिक्शन यानी गिरवी रखना, मॉर्गेज में रखना आपका स्टॉक, आपका रॉ मटेरियल, जो भी आपकी वो असेट है ना उसे गिरवी रखेंगे और उसके बेसिस पे ओडी दी जाएगी। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अ ब्यूटीफुल डे, आपका सुंदर दिन begins with a beautiful mindset। आपका ब्यूटीफुल डे तब होगा, आपका दिन सुंदर तब होगा जब आपके विचार एकदम फिक्स होंगे, आपका कॉमन बिहेवियर फिक्स होगा, आपका बिहेवियर किसी की वजह से चेंज नहीं हो रहा, आपकी सोच पे किसी का काबू नहीं है, आपकी सोच पे खुद का काबू है। यानी कुछ भी हो जाए, अगर ट्रेन पटरी से उतर नहीं रही है, वो ट्रैक से उतर नहीं रही है, तो आपका दिन कभी भी खराब ही नहीं हो सकता। अ ब्यूटीफुल डे begins with a beautiful mindset। Bye, take care, have a nice day।